नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ नए हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, अगर ऐसे हॉरर स्टोरी आपको सुनना पसंद है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी भेजी है राजेश शर्मा जी ने। बहुत समय पहले की बात है। मैं एक छोटे से गांव में प्राथमिक विद्यालय का टीचर था। उसी स्कूल में मेरे साथ 5 अन्य टीचर भी थे। सभी शादीशुदा थे और मैं उनमें अकेला कुंवारा था। अधिकांश टीचर वहाँ गांव में किराए का मकान लेकर रह रहे थे और इसी तरह स्कूल के पास मेरा छोटा सा घर था जिसे मैंने किराए पर ले लिया था। स्कूल खेतों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। एक विरल आबादी वाला गांव। स्कूल गांव से बस पैदल दूरी पर ही था। ये उस समय की बात है जिस समय गांव में बिजली बहुत कम हुआ करती थी। इसीलिए जब अंधेरा हो जाता था तो कमरे में लालटेन जलाकर सारा काम करना पड़ता था। मैं खुद ही खाना बनाता था। स्कूल और गांव में हमेशा मेरे बारे में चर्चा होती थी कि मैं कैसे अकेला रहता हूँ, कैसे अपना समय बिताता हूँ, पर मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहता था। एक बार एक दोस्त ने कहा कि कल से मैं और मेरे दोस्त डिनर के बाद तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारा समय बिताने के लिए कुछ देर बातें करते हैं। योजना के अनुसार अगले दिन रात 10 बजे सभी दोस्त घर आ गए। हम कुल 5 लोग थे। काफ़ी देर इधर उधर की गपशप होती रही। फिर बाद में एक दोस्त ने ताश के कार्ड निकाले। लालटेन की धीमी रोशनी में हम ताश का खेल खेल रहे थे। हम सब करीब 1.5 से 2 घंटे तक बैठकर ताश का खेल खेल रहे थे। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां हमने बंद किए थे, इसीलिए कुछ देर बाद उसमें उबाल आने लगा था। इसीलिए मैं उठा और सारी खिड़कियां खोल दी और हवा अंदर आने दी। भले ही हवा ठंड नहीं थी, मगर ऐसे टाइम में साधारण हवा भी मन को सुकून देती है। सभी लोग फिर से ताश खेलने में व्यस्त हो गए। खेलते समय उनमें से एक ने बीड़ी बंडल और माचिस निकाली और एक बीड़ी निकालकर जला दी, तो बाकी दोस्त भी कहने लगे, क्या तुम अकेले ही इसे खींचोगे? तो उसने 4 और बीड़ियाँ निकाली और सबको दे दी। उस समय गांव में बीड़ी खींचना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कुछ देर बाद एक दोस्त ने कहा, अरे मुझे भी एक बीड़ी दे दो। तो हम सब हंस पड़े और बोले, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? तुमने तो अभी अपनी बीड़ी हाथ में ले ली थी ना। इस पर वो कहने लगा, अरे भाई, तुमने मुझे बीड़ी नहीं दी। हमें लगा कि वो मजाक कर रहा होगा। हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया और विषय को हंसी में बदल दिया। वो ताश के खेल में इतना तल्लीन था कि उसने दोबारा बीड़ी के बारे में नहीं पूछा। फिर रात को करीब 2:30 बजे वो अपने घर चला गया। अगले दिन वो सभी दोस्त फिर मेरे घर आए। पिछली रात की तरह बातें करने के बाद हम फिर से ताश खेलने लगे।
आज भले ही 2 बजे से ज़्यादा का समय हो गया था, फिर भी उनका ताश का कॉन्सर्ट बहुत अच्छा हुआ। लालटेन की रोशनी बहुत धीमी थी, इसीलिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कमरे में काफ़ी अंधेरा था। फिर दोस्त ने एक बीड़ी निकाली और बाकी दोस्त भी बीड़ी मांगने लगे, लेकिन मैं ध्यान दे रहा था। उसने तीनों को बीड़ी दी। चौथा दोस्त कार्ड बांटने में तल्लीन था, लेकिन उसने उससे बीड़ी के लिए पूछा। तभी उसके पीछे से अंधेरे में से एक हाथ निकला और उसने बीड़ी को हाथ में पकड़ा, तो मैं झट से खड़ा हो गया। मेरा दिल डर से कांपने लगा। मैं ये देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर पीछे अंधेरे में क्या है। इतने में दोस्त ने कहा, अरे तुम अपनी सीट से क्यों उठ गए? इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कह पाता, मैंने साइड वाली लालटेन अपने हाथ में ले ली और तेज़ी से उसकी ओर घुमा दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहा। मुझे लगा मुझे इतना डरा हुआ देखकर वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर इस घटना को 4 से 5 दिन बीत गए। स्कूल में छठे दिन हम सब मिले, तो मैंने उन्हें उस दिन जो मैंने देखा था वो सब बताया, लेकिन उन्होंने हैरान होने की बजाय मुझे कहा कि हाँ, हमें सब पता है। हमने गांव के लोगों से सुना था कि एक टीचर ने अपने निजी कारणों के वजह उस घर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और आज भी उसकी आत्मा उस घर और स्कूल के पास घूमती है। शायद वही कल रात आया था। वो इतने आसानी से बोले कि इस बात से उनमें कोई डर महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर वो आज रात आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आप कौन है या क्यों आए हैं। मैंने तब उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये बात मेरे लिए बहुत डरावनी थी। मुझे आश्चर्य लगा कि उन्हें कुछ भी डर महसूस नहीं हुआ। उस रात फिर सारे दोस्त मेरे घर आए। आधी रात हुई, पूरा गांव सो गया। हम ये देखना चाहते थे कि ये किस प्रकार की अनुभूति होगी। कुछ समय बीत गया, तभी दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होने की आवाज़ आई और हम दंग रह गए। मैं बहुत काँप रहा था। वो घर के अंदर आया था, लेकिन हम में से कोई उसे देख नहीं सका था। जैसे ही हम में से एक उसे कुछ पूछने ही वाला था, एक दोस्त ने पॉकेट टॉर्च निकाला और इधर उधर घुमाया और एक पल के लिए वो नज़र आया, लेकिन अगले ही पल वो कहीं गायब हो गया। उसे देख के तो मैं पूरी तरह से कांपने लगा। उसने सफ़ेद धोती पहनी थी और उसके चेहरे पे खून के दाग थे। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। अब हम सब बहुत डर गए थे
किसी के भी मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब ये सब आंखों के सामने घट रहा था तो उन्हें इस मामले की गंभीरता का एहसास हुआ कि ये जितना दिख रहा है उससे कई ज़्यादा भयानक है। एक दोस्त ने कहा, चलो गांव वालों को सब बता देते हैं हमने जो देखा है। लेकिन फिर सोचा कि बच्चों के पढ़ाई का प्रश्न है। अगर हम ऐसा गांव वालों को बताएंगे तो गांव के लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि मेरा ये छोटा सा घर स्कूल के ठीक बगल में था। इस बीच एक अन्य दोस्त ने कहा, वो हर दिन यहाँ बीड़ी खींचने नहीं आएगा, क्योंकि वो 2 बार बीड़ी लेके गया है। उसके बाद हम सब कुछ दिनों तक नहीं मिले, लेकिन उस रात से उस घर के बाहर हम में से कोई बीड़ी का बंडल तो कोई माचिस और कोई ताश के पत्ते रख रहा था। मुझे पता नहीं था कि उसे इन चीज़ों में दिलचस्पी है या नहीं, पर तब से उसने हमें फिर कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कुछ दिन बाद जब गांव वालों ने पूछताछ की तो हमसे रहा नहीं गया और उन्हें इस बारे में सब बता दिया। तब से आज तक गांव के लोग सप्ताह में एक दिन उसके घर के बाहर बीड़ी, माचिस और ताश रखते हैं। इसीलिए आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि उसने फिर किसी को परेशान किया हो या दोबारा वो किसी को दिखा हो। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।